नमस्कार किसान भाई। जैसे कि जून महीना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि खरीफ का सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे हमारे किसान भाई परंपरागत खेती करते हैं, जैसे कि धान की खेती होगी, सोयाबीन की खेती होगी, मक्के की खेती। और कुछ हमारे किसान भाई सब्जी की खेती, यानी कि जून के महीने में सब्जी की खेती से खरीफ सीजन की स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि जून के महीने में लगाई जाने वाली ऐसी 5 सब्जियां जिनका मार्केट में प्राइस गारंटेड बढ़ने वाला है। अगर आप इन सब्जियों का चयन करते हैं तो अपनी ज़मीन से बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं, और उसके साथ साथ मार्केट में जो आपको प्राइस मिलेगा अन्य सब्जी के मुकाबले इन सब्जियों का आपको प्राइस गारंटी के साथ आपको ऊपर मिलेगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी सब्जियों के बारे में जिनको आप लगाते तो मार्केट से अच्छा प्राइस ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको कम लागत लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसकी तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं और आपको ऐसे कौन कौन से कृषि कार्य करना है जिससे आप अपनी फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सके। तो ऐसी कौन सी सब्जियां, तो दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैं आपको सब्जी, तो दोस्तों जो नंबर 1 पे सब्जी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा भिंडी की सब्जी। काफ़ी हमारे किसान भी भिंडी की खेती करते हैं जून महीने में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिन हमारे किसान महीने जनवरी फरवरी में भिंडी की खेती करी थी उनकी भिंडी खत्म होने की कगार पे। तो आप जून महीने में अगर आप भिंडी की खेती करते हैं और आप 15 जून से पहले अपनी भिंडी लगा देते हैं तो आप मार्केट से बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो। और जो भिंडी की जो आपकी फसल होगी ये कम से कम आपकी दीपावली की बाद यानी कि नवंबर तक आप इससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और उससे अच्छा पैसा भी ले सकते हैं। तो आप जून के 15 जून के लास्ट तक आप भिंडी की खेती करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भिंडी की खेती करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको उस ज़मीन का चयन करना है, आप जहाँ पे पानी की निकलने की व्यवस्था हो तो आप उस ज़मीन का चयन करिएगा और खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करें। कम से कम 2 से 3 बार खेत की अच्छी तरीके से जुताई करें। उसके बाद में रूटावेटर से एक बार जुताई करके पाटा ला के आप भिंडी की खेती बेड विधि से भी कर, यानी कि बेड के थ्रू भी कर सकते हो और वैसे नॉर्मल ओपन फील्ड में भी कर सकते हो। तो आप भिंडी की खेती करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो। हमारे चैनल पर ऑलरेडी भिंडी के ऊपर संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो पोस्ट हो चुकी। तो आप उस वीडियो को देखकर खेत की तैयारी और अब जो समस्या आती है खरपतवार की तो उसको हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। बाकी कीटों की जो समस्या आती है तो कीटों की नियंत्रण करने के लिए हमें कौन से स्प्रे का प्रयोग करना है तो संपूर्ण जानकारी दी गई है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी, जो बीज की जो यानी कि काफ़ी हमारे किसान भी बोलते हैं कि कौन से बीज का चयन करें। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के हिसाब से आप देखिए कि आपके क्षेत्र में कौन से बीज का अच्छा उत्पादन रहा पिछले साल, आप उसी बीज का चयन करिए, तभी आप भिंडी की फल से बेहद अच्छा पैदावार ले पाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 2 पे जो किसान भी सब्जी रखी है। तो नंबर 2 पे किसान भी मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि है लौकी की खेती, यानी कि बोतल गार्ड भी बोलते हैं। काफ़ी हमारे किसान भी बोतल गार्ड की फसल लाकर लखपति यानी कि करोड़पति भी बन चुके हैं। तो आप अभी तक आपने लौकी नहीं लगाई किसान भाइयों तो आप लौकी लगा सकते हैं। जून महीना बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट समय होता है लौकी लगाने के लिए, क्योंकि लौकी ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं और मचान विधि से भी लगा सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, आप लौकी का यानी कि मचान विधि यानी कि झामा विधि होती है, अगर आप मचान विधि से लाएंगे तो आप लौकी से अच्छा पैदावार ले पाएंगे। और वहीं बेड की दूरी की बात करें तो 5 से 7 फीट आपको बेड से वेट की दूरी रखना है। और आप इस तरीके से लौकी अच्छी तरीके से मचान बना लेते हैं। काफ़ी हमारे किसान भाई की समस्या होती है उनका मचान गिर जाता है, लेकिन आपको मचान इस तरीके से तैयार करना है कि आपका मचान अच्छी तरीके से खड़ा हो। अगर आप लौकी की बात करें तो आप मचान बीज से आपकी जो फ्रूट तैयार होने की जो आपका फल तैयार होगा तो मार्केट में आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। और उसमें बहुत सारे कीटों का आपने देखा हो कि आपको कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है, लेकिन वहीं अगर आप मचान विधि से करेंगे तो आपको कम कीटों का प्रकोप देखने को मिलेगा और आप लौकी से अधिक पैदावार भी ले सकते हो। तो आप लौकी की खेती करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अब लौकी के बीज की अगर बात करें किसान में तो आप अपने एरिया के हिसाब से बीज का चयन करिएगा। और आप एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप लौकी की खेती करें आप बीज शोधन अवश्य करें। काफ़ी हमारे किसान में नहीं करते हैं, उससे ये होता है कि वो 4 अगर लगाते हैं यानी कि 4 अगर पौधे 4 बीज लगाते हैं उसमें से 2 ही जमते हैं, यानी कि 50% से लेकर 60% जर्मिनेशन होता है। उनकी यही समस्या होती है कि फंगस का अटैक शुरुआती चरण में काफ़ी ज़्यादा अधिक देखने को मिलता है। तो आपको बीज शोधन अवश्य करना है। अब बात करते हैं नंबर 3 की सब्जी के बारे में किसान भी। नंबर 3 के बाद में नंबर 4 और नंबर 5 जो सब्जियां हैं वो सब्जियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आप इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों नंबर 3 पे बैगन की खेती। बैगन की खेती के लिए किसान भी जून महीना बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। 15 जून से पहले पहले आप नर्सरी डालकर और लास्ट जून तक अगर आप बैगन की खेती कर दें तो आप बैगन से बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो। क्योंकि काफ़ी किसान भी बैगन की फसल से बहुत ही अच्छा पैदावार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो सही समय पर बैगन की नर्सरी डालते हैं, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में हम नर्सरी डालिएगा और 15 से 20 दिन में आप ट्रांसप्लांट करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। भैया अगर बात करें बेड से वेट की दूरी तो आपको रखना है किसान भी
बेड से बेड की दूरी आपको 3 से 4 फीट रखना है। वहीं आप पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 1.5 यानी कि 1.5 से लेकर 2 फीट तक आपको रखना है, क्योंकि जब बैगन का पेड़ तैयार होता है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में भी बढ़ जाता है, तो इससे आपको दूरी बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाई इस समय पर गलती करते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आपको शुरुआती 10 दिन में स्प्रे की, यानी कि हर शुरू के बैगन की फसल में शुरुआती के 20 से 25 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फंगस का अटैक देखने को काफ़ी अधिक मिलता है। तो आपको हर 10-10 दिन में आपको फंगस का अटैक के रोकने के लिए आपको कोई भी फंगिसाइड और कीटनाशक का आपको अवश्य प्रयोग करना है। हर 10-10 दिन में आपको स्प्रे अवश्य करना है। वही बात करें, अपने एरिया के हिसाब से चयन करना है आपको बीज का, यानी कि बीज के ऊपर काफ़ी हमारे किसान में छोटे बैगन लगाते हैं, कुछ बड़े बैगन लगाते हैं, कुछ लंबे वाले बैगन लगाते हैं। तो आप अपने एरिया में देखिए आपके एरिया में कौन से ज़्यादा बैगन की डिमांड है, तो आप उसी बैगन का चयन करेंगे तो आप अच्छा पैदावार ले पाएंगे। बैगन की खेती के लिए आपको खेत की तैयारी करते समय ध्यान रखना है, जब आप जिस खेत का चयन करें वहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए, नहीं तो आपकी बैगन की फसल सड़ सकती है और आपको घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो आप बैगन की खेती करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अब बात करते हैं किसान में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दो जो सब्जियां बची हैं उनके बारे में। दोस्तों, नंबर 4 पे जो मैंने सब्जी रखी वो है अरबी की खेती। तो काफ़ी हमारे किसान भी अरबी की खेती नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी अरबी की मार्केट प्राइस बहुत ही ज़्यादा अधिक आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में अरबी के भाव आसमान छूने वाले हैं। तो आप अरबी की खेती करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं और मार्केट से बहुत ही अच्छे पैसे उठा सकते हैं। लेकिन अरबी की खेती काफ़ी हमारे किसान में जून जुलाई में करते हैं, लेकिन अगर भैया आप जून में लगाते हैं तो आपकी अगेती अरबी मार्केट में अगर आप पहुँचेगी, तो अगर आप कोई भी किसान भी सभी किसान भाई को हमारे पता है कि अगर आपकी कोई भी फसल अगेती पहुँचती है तो मार्केट में प्राइस उसके डबल आपको मिलते हैं। तो आप अगेती अरबी की खेती करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको खेत की तैयारी करते समय कम से कम 2 से 3 बार गहरी तरीके से जुताई कराना है और 2 से 3 बार आपको 2 बार हैरो से, फिर फाइनल जुताई आपको रूटावेटर से करा के पार्ट लगा के खेत तैयार हो गया आपका। लेकिन खेत का चयन करते समय आपको ध्यान रखना है उस खेत का चयन करना है जहाँ पर पानी की भराव की समस्या ना हो, पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए। उसी खेत में आप अरबी की खेती करेंगे तभी आपको अच्छा पैदावार देखने को मिलेगा। अरबी की जो खेती मात्र 6 महीने में आप इससे हार्वेस्टिंग करके आप इसके पत्ते भी बेच सकते हैं, बाद में आप अपनी फसल बेचकर बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं और मार्केट से अच्छा पैसा उठा सकते हैं। और काफ़ी हमारे किसानों की अरबी खेती करते समय एक समस्या आती है फंगस की। तो फंगस की समस्या के लिए आपको जब आप अरबी लगा रहे हैं यानी कि रोपाई कर रहे हैं, तो उस समय पर आप फंगिसाइड से बीज शोधन एक बार कर सकते हैं, जो कि आता है MZ72 या फिर रोडामेल के नाम से आता है, या फिर मोनकोजिब। इन तीनों में से किसी एक फंगिसाइड को लाइएगा, 200 लीटर पानी में डालिएगा 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और उसमें अपनी अरबी डालकर उसके बाद में आप अरबी की रोपाई कर दीजिएगा। आप मार्केट से बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। कुछ हमारे किसान भाई को इसकी डोज के बारे में समस्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप DAP ले सकते हैं 50 किलोग्राम प्रति एकड़, और यूरिया लीजिए 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़, और उसके साथ में आप पोटाश ले सकते हैं 30 से 35 किलोग्राम। आप बेसल डोज में देकर अरबी लगा दीजिएगा। आप मात्र 6 महीने में आप लखपति बन सकते हैं अगर आपको सही तरीके से अरबी आपकी तैयार हो गई और आपने सही तरीके से फंगस का आपने सही तरीके से प्रकोप रोक लिया, तो आप मार्केट से अच्छा पैसा उठा सकते हैं, पत्ते भी बेच सकते हैं, इसके बाद में अपनी फसल बेचकर बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और नंबर 5 पे जो फसल मैं आपको बताने वाला हूँ, किसान भाई हमारे मात्र 4 से 5% मैक्सिमम 10% किसान भाई नहीं करते हैं, वो है अदरक की खेती। काफ़ी हमारे किसान भाई को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी मार्केट में इसका जो प्राइस है वो 200 से लेकर 250 रुपये प्रति किलो होने वाला है। तो आप अदरक की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा उठा सकते हैं। वहीं आप अगर बात करें खेत की, तो काफ़ी हमारे किसानों को इसमें मिसकंसेप्ट है कि उनको खेत के बारे में नहीं पता कि कौन से खेत में अदरक की खेती कर सकते हैं, भारत में किन किन जगहों पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा भारत में किसी भी जगह पे आप रहते हैं, आप हर जगह पे अदरक की खेती करके और समान पैदावार ले सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको ध्यान रखना है, बरसात में अगर आप लगाने जा रहे हैं अदरक, जून महीना परफेक्ट होता है अदरक की खेती के लिए। आप उस खेत का चयन करें जहाँ पे आपका पानी आसानी से निकल सके, और आप बेड विधि से अगर आप अदरक की खेती करते हैं तो आप अच्छा पैदावार ले पाएंगे। बेड के लिए आपको 4 से 5 फीट की बेड बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। भाई बात कर लेते हैं खेत की तैयारी, तो आपको 2 से 3 बार अच्छी तरीके से जुताई करा के रूटावेटर से खेत समतल कराना है। अब बात करते हैं खाद की डोज के बारे में, काफ़ी हमारे किसान भाई इसके बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको खाद की डोज, यानी कि पहले तो आपको 5, अगर आप 1 एकड़ में अदरक की खेती करने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 ट्रॉली सड़े गोबर की खाद का प्रयोग करना है, और उसके बाद में खेत की रूटावेटर से लेवल करा के आपको खेत तैयार करना है। बात करते हैं कि इसकी बेसल डोज में क्या लेना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा बेसल डोज में आपको SSP लेना है 4 बोरी, और उसके साथ में DAP 50 किलोग्राम, और उसके साथ में MOP आपको लेना है 50 किलोग्राम,
और माइक्रो न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 10 किलोग्राम मैग्नीशियम आपको लेना है 25 से 30 किलोग्राम। आप बेसल डोज में दे दीजिएगा। और उसके बाद में आप जब आप मिट्टी चढ़ाने की बात करें तो मैं आपको बता चुका, पहली मिट्टी जब आप चढ़ाते हैं तो आप जो बेड पे मिट्टी चढ़ाते हैं वो आप 10 दिन के बाद, दूसरी मिट्टी 30 से 35 दिन के बाद, और तीसरी मिट्टी आप 60 से लेकर 90 दिन में चढ़ा सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप अदरक की खेती करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा-सा लागत है, और एक चीज़ और है, आपको बीज शोधन अवश्य करना है क्योंकि फंगस की समस्या बहुत ही अधिक देखने को मिलती है। तो आप फंगस की रोकने के लिए आपको बीज शोधन करना है। आप कोई भी फंगिसाइड ले आइएगा, उसमें 200 लीटर पानी में घोल तैयार करिएगा, उसमें अदरक डालिएगा और उसके बाद में आप अदरक की रोपाई करिएगा, तभी आप इससे अच्छा पैदावार ले पाएँगे। तो आप इस तरीके से अदरक की खेती करते हैं दोस्तों। मार्केट में इसका प्राइस 200 से लेकर 250 किलो प्रति किलोग्राम जाने वाला। तो आप अदरक की खेती करके करोड़पति बन सकते हैं, लखपति नहीं करोड़पति ही बन सकते हैं आप। सही तरीके से अदरक आपकी तैयार हो जाती है, क्योंकि 1 एकड़ में इसका उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप इससे 9 महीने बाद भी खुदाई कर सकते हैं, आपको लगता है कि 9 महीने में आपका प्राइस मार्केट में सही नहीं है, तो आप इसको रोक के 14 महीने के बाद भी कल्टीवेशन यानी कि हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जो 5 सब्जियाँ बताई थी, 5 में से किसी एक सब्जी का आप चयन करते हैं तो सारी ट्रेंडिंग सब्जियाँ हैं, मार्केट में इनके भाव आसमान छूने वाले हैं। तो आप इन सब्जियों का चयन करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा